बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स आज हम जो है नेशनल बुक फाउंडेशन के जो मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस करेंगे। जो एक्सरसाइज 1.1 है वो बेसिकली हमारे पास नंबर लाइन के बारे में है। तो नंबर लाइन के हमारे पास देख सकते हैं आप लोग इसके दो पोर्शन हैं। जो हमारे पास जीरो की जो राइट साइड पे जितने भी नंबर लिखे जाएंगे वो हमारे पास पॉजिटिव होंगे और जीरो की लेफ्ट साइड पे जितने भी नंबर्स होंगे वो हमारे पास नेगेटिव नंबर्स होंगे। तो आइए हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका वो है रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन अ नंबर लाइन। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बेसिकली क्या हमारे पास 3/4। इसमें स्टूडेंट्स आपने एक बात याद रखनी है कि जब भी ऊपर नंबर छोटा हो और नीचे नंबर क्या हो बड़ा हो तो आंसर हमेशा हमारे पास क्या आएगा 1 से छोटा होगा। जैसे ये मैंने 3 को 4 पे डिवाइड कर लिया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 0.75। अब आप ये देख सकते हैं 0.75 का क्या मतलब है कि ये जो नंबर है हमारे पास ये बेसिकली 0 से बड़ा है और 1 से छोटा। ये बेसिकली इसकी रेंज लिखी हुई है कि ये 0 से बड़ा कंसीडर होगा और 1 से छोटा। अब इसकी डिमांड क्या है इस क्वेश्चन की, इसको नंबर लाइन के ऊपर हमने इसको क्या करना है डिस्कस करना है। तो ड्रा कैसे करेंगे, ये मैंने 0 लिख लिया और 0 की तरफ राइट साइड पे क्या हो गया 1। ये पॉजिटिव नंबर है तो डेफिनेटली 1 प्लस वाली साइड पर ही आएगा। अब 3/4 का क्या मतलब है, अब इसको नंबर लाइन के ऊपर हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले आपने देखना है कि हमारे पास डिनोमिनेटर में कौन सी वैल्यू लिखी है, 4 लिखी हुई है। इसका मतलब है कि इस नंबर लाइन को हम 4 पार्ट्स में क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो इसके लिए जरूरी है यहाँ पे 4 है तो आप उसको कम कितने हिस्सों में डिवाइड करेंगे 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जैसे ये मैं कर रहा हूँ 1 2 3, क्योंकि अगर हम 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो ये फिर 5 बन जाएंगे तो डेफिनेटली एक हिस्सा उससे क्या होगा कम होगा। तो 4 पार्ट्स हैं जिसको 3 लाइंस में हम यानी इससे एक कम नंबर ड्रा करेंगे 1 2 3। तो यहाँ पे आ गया। फिर इसके बाद आपने देखना है न्यूमिनेटर में कौन सी वैल्यू, न्यूमिनेटर में कौन सी वैल्यू है 3 है तो इसका मतलब है यहाँ से काउंट कर लें 1 2 3। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 3/4। ठीक है। अब इसके साथ ही आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास -1/3। -1/3 को अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास डेसिमल में क्या आंसर आता है 0.3। अब 0.3 का मतलब ये है कि ये नंबर किस किस के दरमियान में आ रहा है, 0 से बड़ा है तो डेफिनेटली 0 और -1 के दरमियान है, क्योंकि नंबर यहाँ पे माइनस में है तो डेफिनेटली ये 0 और -1 के दरमियान ही होगा। अब इसी तरह फिर मैंने -1 के लिए मैंने 0 की लेफ्ट साइड पे -1 लिख लिया। अब आप इसके बाद ड्रा कैसे करेंगे, सबसे पहले आपने डिनोमिनेटर पे देखना कौन सी वैल्यू आ रही है, 3 आ रही है तो डेफिनेटली 0 और -1 के दरमियान आप कितनी लाइंस ड्रा करेंगे, 2 लाइंस ड्रा करेंगे। ठीक हो गया। तो ये इस तरफ क्या आ जाएगा हमारे पास एक लाइन ये ड्रा कर ली और एक लाइन ये ड्रा कर ली। ठीक हो गया। तीन अगर यहाँ 3 लिखा है तो यहाँ पे आप 2 लाइन ड्रा करेंगे। ऊपर क्या 1 है तो यहाँ पे आपके पास इस फर्स्ट लाइन हमारे पास इधर क्या आ जाएगा हमारे पास -1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्टूडेंट्स 4 × 1/2। अगर आप देखें तो ये 1/2 जो होता है ये हमारे पास 0.5 की इक्विवेलेंट होता है तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा 4.5। अब 4.5 का क्या मतलब है कि ये नंबर 4 से बड़ा होगा और 5 से छोटा, या आप ये भी कह सकते हैं ये 4 और 5 के सेंटर में है, क्योंकि 4.5 है तो इसका मतलब है हम 4 और 5 तक जाएंगे। तो ये 0 आ गया, ये 1 ये 2 ये 3 और ये इसके साथ एक और नंबर भी ड्रा कर लेते हैं, थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें इसको। ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5। अब 4.5 का क्या मतलब है कि ये 4 और 5 के बिल्कुल सेंटर में होगा तो यहाँ पे आप लिख लें 4.5। ठीक है, 9th क्लास। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास -√8। -√8 का क्या मतलब है, अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें तो हमारे पास जो वैल्यू बनती है वो है -2.8। अब -2.8 का मतलब क्या है कि ये वैल्यू जो है हमारे पास -2 से बड़ी होगी और -3 से छोटी होगी। तो अब इसको अब नंबर लाइन पे कैसे ड्रा करेंगे, यहाँ पे 0 लिख लिया राइट साइड पे, फिर -1 -2 -3 -4। कम से कम ये जो दो नंबर्स हैं ये आपके नंबर लाइन के ऊपर लाजमी शो होने चाहिए। ठीक है। तो अब इसके बाद -2 -3 ये लिखा हुआ है -2 और ये लिखा हुआ है -3। अब -2.8 का मतलब क्या है कि ये हमारे पास कितने 0.8 तक, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2.8, यानी कि 3 के बिल्कुल करीब करीब होगा। जो -2.8 है ये -3 के बिल्कुल करीब करीब होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं √8 आ गया तो डेफिनेटली ये प्लस में आ जाएगा, +2.8 हो जाएगा। अब +2.8 का मतलब क्या है कि ये नंबर जो है 2 और 3 के दरमियान में, 2 और 3 के दरमियान में होगा। तो ये बस इसमें फर्क, इन दोनों में फर्क क्या है हमारे पास, ये हमारे पास नेगेटिव साइड पे ड्रा हो जाएंगे नंबर लाइन के ऊपर और ये हमारे पास पॉजिटिव साइड। तो ये 0 मैंने लिख लिया तो ये 1 2 और 3। अब हम पॉजिटिव नंबर्स में 2 और 3 के दरमियान में 2.8 ड्रा करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं ये 2 है और ये हमारे पास 3 है। तो ड्रा कैसे होगा 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे आ जाएगा 2.8। प्लस लिखना चाहते हैं तो बेशक साथ लिख ले।
इसी तरह हमारे पास -4 इंटू 1/2 है, तो डेफिनेटली माइनस है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो 1/2 किसके इक्विवेलेंट होता है? 0.5 को, तो ये बन जाएगा 4.5। अब -4.5 किस तरफ ड्रा करेंगे? ये हमारे पास नंबर जो आएंगे लेफ्ट साइड पर आएंगे। जैसे ये मैंने 0 लिख लिया, -1, -2, -3, -4, एक नंबर आप और ड्रा कर लें इसके साथ ही, वो कितना आ जाएगा? -5। अब -4.5 का मतलब क्या है कि ये जो वैल्यू है -4.5, ये -4 और -5 के सेंटर में होगी। 0.5 का मतलब भी क्या होता है कि जो सेंटर पार्ट हो इसका, -4.5। तो स्टूडेंट्स इसका लास्ट क्वेश्चन है 1/3। तो 1/3 को अगर आप कैलकुलेटर पे डिवाइड कर लें तो ये हमारे पास आ जाता है 0.3। तो 0.3 का मतलब क्या है कि हमारे पास नंबर 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। तो ये आप 0 ड्रा कर लें और ये क्या आ जाएगा 1। अब 0.3 तक जाना है तो इसका मतलब क्या है, ये 0.1, ये 0.2 और ये क्या आ जाएगा 0.3। तो ये नंबर आ जाएगा हमारे पास 0.3 भी लिख सकते हैं या आप लिख सकते हैं 1/3। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, वो है जस्ट सिंपल से आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी यूज की गई है वो हमने जस्ट राइट डाउन करनी है। तो इसके जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है 1 मल्टीप्लाई इंटू वाई माइनस टू इज इक्वल टू वाई माइनस टू। अब आप देख सकते हैं कि इसमें जस्ट हम किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें और हमारे पास वो सेम रिजल्ट आएगा तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पे जस्ट सिंपल लिख लें एम, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सेकंड क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है हमारे पास 0.2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 1। इसमें आप क्या याद रखेंगे? 0.2 बेसिकली क्या होता है? ये हमारे पास अगर आप इसको डेसिमल में है तो अगर आप 0.2 इसका खत्म करें तो ये आ जाता है 2/10। डेसिमल खत्म करें तो 2/10 कितना होता है? 1/5। तो इसमें कैसे 0.2 बेसिकली 1/5 लिखा है। तो जब भी हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें और हमारे पास आंसर क्या आ जाए? 1 आ जाए, तो हमारे पास इसको हम क्या लिखेंगे? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसके बारे में फिर सुन लें कि जब भी हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें और आंसर हमारे पास क्या आ जाए? 1 आ जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास? x प्लस टू प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स प्लस टू। अब इसमें देख सकते जस्ट ऑर्डर चेंज किया है। इस ये लेफ्ट साइड पे था तो इसको राइट साइड पे लिख दिया, ये वाई इस तरफ था तो हमने वाई स्टार्टिंग में लिख दिया। तो इसको कौन सी प्रॉपर्टी कहेंगे जिसमें जस्ट ऑर्डर चेंज कर दें लेकिन रिजल्ट पे फर्क ना पड़े? इसको हम क्या कहेंगे? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हो जाएगा। प्लस का साइन है तो इसको आप कॉमर्स में लिख दें। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है -3b प्लस 3b इज इक्वल टू 0। इसमें आप क्या याद रखेंगे कि जब भी हम दो नंबर्स को प्लस या माइनस करें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाए? 0 आ जाए, तो इसको हम क्या कहेंगे? एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स। ठीक हो गया। इसमें उसमें क्या फर्क है? अगर हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें और आंसर 1 आ जाए तो उसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और जब भी हम दो नंबर्स को माइनस करें और आंसर हमारे पास क्या आ जाए? 0 आ जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? एडिटिव इनवर्स। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? बेसिकली हमारे पास x प्लस 5 माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस इंटू 5 माइनस 1। इसमें आप देख सकते हैं कि जस्ट x को हमने बाहर कर दिया और 5 को हमने क्या कर दिया? इनसाइड कर दिया। तो जब भी इसमें नंबर की शफलिंग हो जाएगी उसको हम क्या कहेंगे? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या हमारे पास? -3 इंटू 2 माइनस वाई इज इक्वल टू -6 प्लस 3y। इसमें आप देख सकते हैं कि -3 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया -6 हो गया, और जब -3 को -y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? +3y। तो बेसिकली -3 को हमने इनसाइड क्या किया? मल्टीप्लाई किया। तो इसको हम क्या कहेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। दूसरी याद रखने का तरीका ये भी है कि इस तरफ ब्रैकेट है और इस तरफ ब्रैकेट नहीं होगी, तो इसको हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और इसको आगे डिटेल में कैसे लिखेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लाई कर, ये जो ब्रैकेट है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की इंडिकेशन होगी, ऑफ मल्टीप्लिकेशन। और किसके ऊपर अप्लाई हो रही है? सब्ट्रैक्शन के ऊपर। तो यहां पर लिख देंगे अवर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन लिख लें या माइनस का साइन लिख लें, दोनों इसमें वैलिड है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, रिप्रेजेंट्स द फॉलोइंग ऑन द नंबर लाइन। अब ये हमारे पास नंबर्स दिए हुए हैं x लेस देन 0। इसमें एक चीज आपने याद रखनी है, ये जो साइन होता है ये हमारे पास किसका होता है? लेस देन का। और ये वाला जो साइन होता है ये हमारे पास किसका होता है? ग्रेटर देन। इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए
आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे इसको नंबर लाइन पे ड्रा करना है, ड्रा। अब यहाँ पे आप 0 लिख लें, यहाँ पे 1 लिख लें, यहाँ पे -1। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, x लेस देन 0, यानी कि 0 से छोटे नंबर लिखने हैं। तो ये 0 हमारे पास लिखा हुआ है, तो इसको आपने यहाँ पे क्या कर देना, एक बबल लिख, बबल फिल कर। बबल फिल नहीं करना, इसमें बबल्स भी हमारे पास दो, अगर हमारे पास बबल होल है, हलो है, तो ये नॉट इंक्लूडेड होगा। 0 अगर ये फिल नहीं होगा तो इसका क्या मतलब है कि दैट पर्टिकुलर नंबर इज नॉट इंक्लूडेड। और अगर ये वाला बबल जो है फिल कर दें इसको आप, इसका क्या मतलब है, दैट नंबर इज इंक्लूडेड, नंबर इज इंक्लूडेड, कि जो भी नंबर होगा यहाँ पे वो इंक्लूड होगा। अब x लेस देन 0 का क्या मतलब है कि ये हमारे पास 0 है तो ये शामिल नहीं है, तो यहाँ पे आप अपना बबल चेक फिल नहीं करना आपने। और लेस देन 0 से मुराद क्या है कि हमारे पास नंबर किस तरफ आ जाएंगे, लेफ्ट साइड पे आ जाएंगे। ये आपकी मजीद अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे एरो लगा दी है। अब अगर सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास x ग्रेटर देन -3 और लेस देन 3। सबसे पहले तो आप इसके लिए नंबर लाइन ड्रा कर लें और इसकी रेंज जो ऊपर गिवन है वो लिख दें। जैसे ये मेरे पास यहाँ पे आप 0 लिख लें, 3 तक जाना है आपने पॉजिटिव नंबर वाली साइड पे, तो 1 2 और ये 3। यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 -2 -3। अब इसका क्या मतलब है, x ग्रेटर देन -3, ये है ना -3, तो ये आप यहाँ पे इसका एक बबल कर दें। और यहाँ पे क्या x लेस देन 3, x लेस देन 3 की जगह हमारे पास ये है। और दोनों जो है फिल नहीं होंगे, दोनों फिल इसलिए नहीं होंगे क्योंकि x लेस देन 3, 3 से छोटे नंबर्स आपने लिखने हैं जस्ट। तो 3 से छोटे नंबर्स हमारे पास कौन से आ जाएंगे, 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी तरह x ग्रेटर देन -3, -3 से ग्रेटर कौन से होंगे, -2 -1। तो अगर आप मजीद अंडरस्टैंड करना चाहते हैं इसको, तो इसका एरो इस तरफ आ जाएगा। अब 3 से छोटे नंबर इस तरफ है, तो डेफिनेटली इसका एरो की डायरेक्शन किस तरफ होगी, लेफ्ट साइड पे होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है x ग्रेटर एंड इक्वल टू -8। इसको आप कैसे ड्रा कर लेंगे, -8 तक आपने आना है, तो बेशक आप 0 इस तरफ लिखें थोड़ा सा, तो ये आ जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6। थोड़ा सा इसको और एक्सटेंड कर लें आप लोग, -7 और ये क्या आ जाएगा, -8। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, x ग्रेटर एंड इक्वल टू -8। -8 ये है, तो x ग्रेटर देन -8, -8 से ग्रेटर क्या होंगे, -7। आपको पता ऑपोजिट साइड पे जाएंगे तो -7 -6 ये सारे 8 से क्या है, -8 से बड़े हैं। तो यहाँ पे आपने बबल को क्या कर देना, फिल कर देना। जब भी यहाँ पे इक्वल का साइन आ जाए, नीचे लिखा हुआ हो, तो आपका ये जो नंबर हो, ये जो बबल होगा, ये आपको क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। तो इसकी डायरेक्शन किस तरफ हो जाएगी, इस तरह। ये जो एरोज मैं लगा रहा हूँ जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लगा रहा हूँ, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है x ग्रेटर देन 0। तो इसके लिए भी आप क्या करेंगे, जस्ट पहले एक नंबर लाइन ड्रा कर लें। तो यहाँ पे लिख लें 0 और यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे 2। अब x ग्रेटर देन 0, तो 0 से बड़े नंबर कौन से होंगे, इस तरफ है। 0 से इस तरफ बड़े कौन से नंबर है, 1 है, 2 है, 3 है, ऐसा सो ऑन है। तो अब 0 से बड़े हैं, तो यहाँ पे आप क्या कर दें, एक बबल कर दें और इसकी डायरेक्शन चेक आप इस तरफ कर दें, राइट साइड पे। तो ये जो एरो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो नंबर है 0 शामिल नहीं है, बल्कि 0 से बड़े नंबर, यानी कि 1 2 3 एंड सो ऑन। अब आगे है x लेस देन -3। इसको आप कैसे ड्रा करेंगे, यहाँ पे आप क्या लिख लें, 0 कर लें, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3। अब x लेस देन -3 यानी कि -3 से छोटे नंबर होंगे। तो -3 से छोटे, यहाँ पे आप पहले बबल कर लें इसको, -3 जहाँ पे पहले जो नंबर है वो तलाश कर लें। यहाँ -3 ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप क्या ड्रा कर लें, एक बबल। लेकिन इसको फिल नहीं करना। फिल क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है। और x लेस देन -3 वो आपने यहाँ पे इस नंबर्स की जो हमने नंबर लाइन यहाँ पे क्या कर दी, ड्रा कर दी। और -3 से जो छोटे नंबर है वो किस तरफ होंगे, वो हमारे पास आगे इस तरफ जाएंगे, इस तरफ एरो। ये जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। उसके बाद हमारे पास क्या, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की हम कैसे ड्रा करेंगे, इसको आप यहाँ पे कर दें। पहले आप यहाँ पे देख लेंगे यहाँ पे नंबर्स की क्या रेंज है। जैसे -4 लिखा है, यहाँ +4, तो क्या मतलब है इसका, यहाँ पे आप 0 लिख लें, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। और इसका -4 है, तो डेफिनेटली 0 की लेफ्ट साइड पे भी आप -1 -2 -3 और -4 आ जाएगा। अब देख लें x ग्रेटर देन -4, तो -4 से ग्रेटर है, तो यहाँ पे आप बबल फिल नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्योंकि इक्वल का साइन साथ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे बबल की फिलिंग हो जाएगी। यहाँ पे इसको आप थोड़ा सा फिल कर दें, ठीक हो गया। इसके बाद स्टूडेंट्स के बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जो वो है आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब क्या है, साइन ऑफ इक्वल आ जाएगा। इनइक्वालिटी में क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू, या सिंपल ग्रेटर का साइन भी आ सकता है, या
लेस देन का भी साइन आ सकता है। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास 9x इज इक्वल टू 9x। तो अगर हमारे पास इस तरफ भी वही चीज लिखी हुई है, राइट साइड में वही चीज लिखी हुई है, तो डेफिनेटली आपको पता है कि इसको रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। बेसिकली ये इसका अक्स लिखा हुआ अक्स है इसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है इफ x प्लस 2 इज इक्वल टू वाई एंड y इज इक्वल टू x माइनस 3 देन। तो इसको हम इस प्रॉपर्टी को हम कैसे माइंड में रख सकते हैं? अगर हमारे पास a b के बराबर हो, b c के बराबर हो, तो फिर a किसके बराबर होगा? c के। इसी तरह आप देख लें x प्लस 2 किसके बराबर आ जाएगा? 2x। देन 2x x प्लस 2 किसके बराबर आ जाएगा? 2x माइनस 3 के। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमारे पास इफ 2x प्लस 3 इज इक्वल टू y देन y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो आप देख सकते हैं कि ये एक ही चीज जो है बार बार दोनों एक तरफ चीज लिखी गई है, यानी जो चीज इस तरफ लिखी गई है वही चीज इस तरफ लिखी गई है, जस्ट इसका ऑर्डर चेंज हुआ है। तो इसको हम क्या कहेंगे? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है हमारे पास इफ 3 लेस देन 4 देन माइनस 3 ग्रेटर देन माइनस 4। अब आप देख सकते हैं कि इस तरफ भी इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया है, इस तरफ भी इसको किससे मल्टीप्लाई किया गया? माइनस से। तो जब भी इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑर्डर क्या होगा? इसका लेस देन का साइन है, तो यहाँ पे कौन सा साइन आ गया? ग्रेटर देन का। तो इसको हम क्या कहेंगे? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। यानी कि दोनों तरफ जो है हमारे पास माइनस से हमने इसको क्या किया? मल्टीप्लाई किया। तो इसको हम यहाँ पे सिंपल लिख देंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 क्या हमारे पास इफ 2y प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू पी एंड p इज इक्वल टू 50 देन। तो हम आप देख सकते हैं कि ये जो सेम साइड है ये हमने लिखी, जस्ट क्या किया? फर्स्ट वाली को लास्ट वाली के इक्वल रख दिया। ये प्रॉपर्टी हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ी थी, अगर a b के इक्वल हो और b किसके बराबर हो? c के, तो a फिर किसके बराबर आ जाएगा? c के। तो अगर आप इसी चीज को देख रहे हैं 2y प्लस डब्ल्यू किसके बराबर है? p के, और p किसके बराबर है? 50 के। तो आप कह सकते हैं कि जो 2y प्लस 2w है वो किसके बराबर आ जाएगा? 50 के। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? जिसमें फर्स्ट वाली वैल्यू लास्ट वैल्यू की इक्वल रख ले, उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारे पास वो है इफ x प्लस 4 ग्रेटर देन y प्लस 4 देन x ग्रेटर देन y। अब आप देख सकते हैं यहाँ प्लस 4 था, यहाँ भी प्लस 4 था, तो दोनों साइड से जो है हमारे पास प्लस 4 क्या हुआ? कैंसिल हुआ। तो डेफिनेटली इसको हम कह सकते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पे प्लस 4, यहाँ पे भी इस जो हमारे पास राइट साइड है यहाँ पे भी 4 नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है, तो इसको हम क्या कह देंगे? कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू प्लस एडिशन। एडिशन लिखना है या प्लस का साइन डालना, दोनों हमारे पास ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है इफ 2 लेस देन 5 एंड 5 लेस देन 9 देन। अब आप इसमें भी देख सकते हैं कि ये वाला जो नंबर है इस नंबर के साथ जो कैंसिल हो गया, तो 2 किसके? लेस देन हो गया 9 के। या आप इसको दोबारा से मैं क्लियर कर देता हूँ। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या थी? अगर a b के बराबर हो और b c के बराबर हो, तो आप कह सकते हैं a किसके बराबर आ जाएगा? c के। तो सेम यही वाला जो कॉन्सेप्ट हमने यूज किया है कि 2 जो है वो किससे छोटा हो जाएगा? 9 से। जो सेम नंबर है उसको हम यहाँ से स्किप कर देंगे, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी।